Welcome back to our YouTube channel, Study with Student. सॉरी, स्टडी विद स्टूडेंट। हमने लगभग करंट न्यूज़ का टॉपिक जो हमने चलाते हैं डेली बेसिस पे, जो आपको करंट न्यूज़ बताई जाती है, करंट अफेयर बताए जाते हैं, जिनसे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिलती है कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता रहता है कि आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, आपके ग्लोब के अंदर क्या चल रहा है, और कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनसे न्यूज़ आती हैं, और वो ऐसी न्यूज़ होती हैं जो रिलेवेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके इफ़ेक्ट करती हैं। तो यदि आपको पता हो कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी तो आप अच्छे से उससे डील कर सकते हैं। तो इसी को आगे रखते हुए आज जो न्यूज़ आ रही है 15/04/2024 की है, 2024 जो ये न्यूज़ है ये क्या है। तो 15/04/2024 की कोई ख़ास न्यूज़ तो है नहीं। रिलेवेंटली हमारे पास एक ही टॉपिक है तो उसी को अच्छे से कवर करते हैं, और वो टॉपिक भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ANI या PTI, इन सभी के अंदर यही चल रहा है। या आप ग्लोब में देख लीजिए को द न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में, सब के अंदर एक ही खबर है। वो क्या खबर है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो होगा आज का टॉपिक इसी के बेसिस पे होगा, और वो टॉपिक है आपका कि अभी आपने को पता है विल, यानी कि आपको पता है फ्यूचर, जो फ्यूचर के अंदर ईरान है, और इज़राइल, जो आपको पता है इज़राइल फ़लस्तीन में जो वार भी चल रही थी, तो जो आपका इज़राइल है, इनके बीच में वॉर हो सकती है। और इस वॉर के कारण क्या वर्ल्ड वॉर थर्ड होगी, या इसके कितने % चांस हैं, और ये क्या है, इन दोनों के बीच में कैसे क्या चल रहा है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ के साथ हम बढ़ते हैं। तो इसमें पता चला हमें कि जो ईरान है उसने लगभग इजराइल के ऊपर 200 से 300 मिसाइल दागी। जो मिसाइल दागी उसका 95% तो लगभग इजराइल की जो IDF से जो न्यूज़ आती हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने बताई कि 95% मिसाइल उनकी एयर में डिस्ट्रॉय कर दी गई, और कुछ 5% तो भाई इजराइल पे पड़ी है, क्योंकि इनके पास जो वो लेयर्ड इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर आपका सबसे छोटा जो है वो आयरन डोम, आपको पता ही है कि वो 200 से 300 किलोमीटर, कोई 500-700 किलोमीटर की रेंज का है सेकेंड, एंड द थर्ड वन 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज का है। तो ये रेंजेस के अलग अलग हैं। तो इसके अंदर ये, तो बड़ी बात ये है कि हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि ये क्यों चल रही है वो, और ऐसा क्या काम हो गए कि एक दूसरे पे ऐसे लड़ पड़े। तो थोड़ा हमें हिस्ट्री को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ कुछ दिन पहले, आपको पता है कि जैसे कि लगभग ये आपका मान लीजिए इजराइल, ये आपका थोड़ा इधर गाजा पट्टी से, ये आपका इजिप्ट हो जाएगा, इस तरफ आपका पूरा इजिप्ट है, इस तरफ आपका पूरा जॉर्डन है, और इस तरफ आपको पता है हल्का सा लेबनान है, इस तरफ आपको पता है आपका इराक है, इराक से लगता हुआ ईरान है, और यहाँ पर कहीं आपका सऊदी अरब वगैरह, ये सब कुछ है जो जिसको मिडल ईस्ट बोला जाता है, ये पूरा मिडल ईस्ट है। तो हम समझना क्या है, और यहाँ पे आपकी रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, आपको पता है जो यूरोप को कनेक्ट करता है, ये आपका रेड सी हो गया। तो इसको देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सीरियाज है, सीरिया आपको पता है कंट्री है, बिल्कुल जो सीरिया इसके, सॉरी लेबनान बोल रहा है, सीरिया है, सॉरी यहाँ सीरिया है। तो हुआ क्या कि ऐसा तो बता नहीं रहे कि भाई खुद इजराइल ने एक्सेप्ट तो किया नहीं कि जो सीरिया है उसके अंदर जो, भाई आपको पता है आपकी भी एम्बेसीज जो होती हैं वो हर देश के अंदर होती हैं, इंडिया की एम्बेसी, तो इसी तरह से ईरान की एम्बेसी भी थी। तो इन्होंने, इजराइल वालों ने तो एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर सबको पता है कि भाई अगर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट तो सब कोई जानता ही है,
इसकी हिस्ट्री भी जानता है भाई। एक बिल्कुल जेरूसलम के ऊपर जो मेन पॉइंट है उसको आपको जानते ही हैं कि उसके ऊपर ही जो है वो लड़ाई है, जिसको मुस्लिम के अंदर रेड एप्पल भी बोला गया है, लाल सेब बोला गया है। तो जो उस लाल सेब को कब्जाएगा वही सबसे ज़्यादा अमीर ताकतवर रहेगा, ऐसा उनका मतलब मानना है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनका। तो आपको पता है मक्का और मदीना तो आपके इधर हैं, तो मक्का और मदीना सबसे पवित्र जगह है। उसके बाद इनका जेरूसलम 30 नंबर पे आता है। तो ईरान चाहता है इराक और ईरान दोनों ही मतलब लगभग आप फिलहाल तो ईरान को ही मानिए कि ईरान चाहता है कि किसी भी तरीके से इसको कब्जा लिया जाए और अरब वर्ल्ड का किंग कहलाए, अरब वर्ल्ड का ट्रू लीडरशिप कहलाए, ट्रू सच्चा लीडर कहलाए। यही इनका मेन वो है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इसके अंदर क्या हुआ। क्या इसके अंदर ये हुआ कि जो इज़राइल है आपका, उसने ईरान के ऊपर यानी कि सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी और एम्बेसी के ऊपर अटैक किया। ऐसा वो मान नहीं रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ कि इज़राइल मान नहीं रहा है कि ये बात हुई है, पर इराक का कहना है कि ये अटैक इज़राइल ने ही किया है। और इन्होंने कहा था, पहले भी ये कहा था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, जो ये किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तो इसके ऊपर इन्होंने 200 मिसाइल दाग दी, जिसकी वजह से एक तरफा वॉर सा हो गया। यहाँ पर ईरान ने साफ साफ कहा है कि ये मिसाइल मैंने दागी है। और इसके ऊपर जो है अलग अलग वो आने लगे कि भाई इनके बीच की लड़ाई कभी बढ़ ना जाए, क्योंकि आपको पता है इज़राइल की तरफ जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, लाइक आपका यूके, आपका यूएसए, ये इसको टोटल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको मैं यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा। यूएसए तो वैसे ही फंसा हुआ है, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि अब यूएस किसी और के साथ खड़ा हो और वॉर करे। जैसे कि आपको पता है यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, यूएस ने बहुत पैसा लगाया, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, इससे उनको क्या फ़ायदा मिला, उनको हमेशा नुकसान ही क्यों झेलना पड़ रहा है। तो एक ये मेन चीज़ निकल के आ रही है हमारे सामने। दूसरा हम देख रहे हैं कि भाई इनके भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उनका कहना है कि अब यूएस से इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। तो अगर वैसे भी यूएस ने ये कहा है कि यदि आप डिफेंस करोगे, यानी कि अगर इजराइल डिफेंस करता है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई किसी भी तरीके से इसको रोक दिया जाए और इसको ना होना दिया जाए, तो इसके ऊपर हमें समझना है कि भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा इस सब का, और ये क्या इम्पैक्ट डाल देंगे इंडिया के ऊपर, इसको समझते हैं। पहले तो हमने कि ये वॉर कैसे सिचुएशन हैंडल हुई, क्योंकि भाई उन्होंने इसकी एजेंसी को, जो वहाँ की कॉन्सुलेट थे, उनके ऊपर अटैक किया और उसके भाई कोई लीडर भी वगैरह भी डेथ हुई हैं, तो उसका इन्होंने बदला लिया। और ये साफ साफ ईरान ने कहा है कि भाई इसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी ये देखा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसके लिए जो यूएन है, तो यूएन के आपको पता है जो चीफ हैं, चीफ का नाम भी आपको पता होगा, गुस्तरो है, उनका कहना है कि अब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार नहीं है। ग्लोब जो है, आपका ग्लोब है, वो रेडी ही नहीं है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 झेल जाए। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर न्यूक्लियर अटैक हो जाएंगे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर जाएगी। तो हमें क्या इससे, तो हम समझते हैं कि हमारा जो तेल है, वो जो पेट्रोल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत इस वॉर से लगभग बताए जा रहे कि $100 प्रति बैरल हो जाएगी। हाल हम फिलहाल $40 प्रति बैरल है। तो आप ये देखिए, अगर वो $100 प्रति डॉलर हो जाएगी तो आपका तेल कितना स्ट्राइक कर जाएगा। पूरी दुनिया में एक भुखमरी सी फैल जाएगी, इतनी हाइक हो जाएंगी। तो यही देखा जा रहा है कि भाई यूएन का भी कहना है कि नहीं हो, और इसके लिए भाई जो यूएस है वो भी कह रहा है कि अगर आप डिफेंस करोगे तो हम साथ खड़े हैं, अगर आपने अटैक किया तो हम आपके साथ नहीं हैं। ये सीधा सीधा इनका कहना है। पर यहाँ पे आपको पता है इजराइल नहीं मानने वाला, इजराइल कभी नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान को दबाने की बहुत कोशिश की गई। यूएस ने कहा कि ऐसा आप ना करें, ऐसा अटैक ना करें, ऐसा प्लानिंग ना करें, पर इराक ने कहा है और करके दिखाया है। इराक ने इसको ट्रू ऑपरेशन नाम भी दिया है, कि सच्चा ऑपरेशन नाम दिया है, कि सच्चा यानी कि इन द सेंस कि हमारे साथ जो झेला है, हमने जो झेला है उसका बदला लेंगे, उसको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, वो चीज़ आपको भुगतनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ है। अगर
इसके अंदर वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएंगे। मैं आपको हिस्ट्री में बताऊँ तो आपको बता देता हूँ हिस्ट्री थोड़ी सी, कि क्या हुआ 1951 के दौरान। आपको पता है वहाँ पहले तेल निकाले गए, जो तेल निकला उनसे थोड़ी अमीरी आई, अमीरी आने से क्या हुआ आपको बताता हूँ, कि जो यूएस से बेस और यूके बेस जो कंपनी थी जो पेट्रोलियम की, वो ईरान पहुँची और ईरान के लोगों से तेल निकाला, और इसके बदले में जो बस जो ऊपर के लोग थे उनको उनको पैसे मिले। जो लोग थे, जो आम जनता थी, जो पीपल थे वहाँ के, जो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बदले में उनके 1951 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन के अंदर जो उनका मेन लीडर उसको हटा के एक दूसरा मतलब एक ये बताया गया कि भाई सेकंड लीडर आएगा और आपका तेल स्वदेशी रहेगा। आपका इन्होंने कहा 1951 के अंदर कि भाई जो ऑयल है आपका, वो किसी और कंपनी बेच नहीं बल्कि खुद ईरान ही उसको बेचेगा, कोई और कंपनी उसको नहीं बेचेगी। इससे यूएस यूके के अंदर ये फैला कि भाई हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो इनको अभी पता है ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाया गया, 1950 का रिवोल्यूशन रोका गया, जो एक सच्चा रिवोल्यूशन था उसको रोका गया। ये सब कुछ यूएस यूके के बेस कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए किया, वहाँ के लोगों को मरवा दिया गया। तो इसके बाद पता है भाई ईरान के अंदर फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, फिर नीचे घटा, फिर उसके बाद कुछ साल बाद दोबारा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया और वहाँ पे जो मेजोरिटी मुस्लिम्स की, उन्होंने फिर एक कॉन्फ्लिक्ट किया और कहा कि भाई हम लेके रहेंगे। और इससे आपको पता है कि तभी से इन दोनों जो इराक है ना, सॉरी, जो ईरान है और यूएसए हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसके ऊपर रसिया का भी कुछ ऐसे, आपको पता है कि जो रसिया, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है, ये अपने आप को अलग ही संदर्भ में लेके चल रहे हैं। ये खुद को कह रहे हैं कि भाई हम अब किंगशिप की ओर जाएंगे। ऐसे बोल तो नहीं रहे, पर इनका कहना है कि किंगशिप की, नो कहना क्या, दुनिया देख रही है कि एक तरीके से किंगशिप की ओर जा रहे हैं, कि भाई चाइना सबको धीरे धीरे कर्जे के अंदर डुबो रहा है, जबकि जो रसिया है वो अटैक भी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया को आपको पता ही है क्या है, कि ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुकी है डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं। इनका मानना है कि अब दुनिया के ऊपर ये आवाज़ करें। और यूएस आपको पता है कभी भी अपना ओहदा छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो अपना ओहदा नहीं छोड़ना चाहेंगे। और इस बीच फंसेंगे कौन? आम जनता, आम लोग, गरीब लोग, पुअर लोग, मिडिल क्लास लोग, वो सफ़र करेंगे इन चीज़ों से। तो आज के लिए इतना ही रिलीवेंट टॉपिक है। आई होप आपने थोड़ा पढ़ा हो। तो इसके अंदर बस एक तो यही था, कि आप अच्छे से देख चुके हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।